बच्चों, कल हम तुम लोगों को जो है वन पथ पर, तुलसीदास की वन पथ पर शीर्षक कविता को जो है पढ़ाए थे, जिसमें से कि जो है 3 हो चुका है, चौथा हमको पढ़ाना है। इसमें जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से ये वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसमें जो है हम 3 तो पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, और चौथा वाला पढ़ाने जा रहे हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भवें। बिलोचन लाल तिरछी सी भवें, तून तरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहें। सादर 12 बार सुभाय चितय, तुम त्यों हमरो मन मोहें। पूछति ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरों से सखी रावरे को है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता एक साथ वन में जा रहे हैं, तो ग्रामीण वधुएं जो हैं, जो मतलब गांव की स्त्रियां हैं, वो सीता जी से पूछती हैं रामचंद्र जी के विषय में कि ये आपके कौन लगते हैं। इसी प्रसंग का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि शीस जटा उर बाहु विशाल, मतलब जिनके सिर पर जो है जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और बाहु विशाल, जिनकी भुजाएं और मतलब वक्षस्थल मतलब हृदय विशाल है। विलोचन लाल, जिनके नेत्र जो है आँखें लाल लाल हैं, और भवें तिरछी सी हैं। विलोचन लाल तिरछी सी भवें, और भवें जो हैं तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने अपने कंधे पर धनुष बाण धारण कर रखा है, धनुष बाण तरकश धारण कर रखा है, और जो वन के मार्ग में सुठी मतलब अच्छी प्रकार से, सोहें माने सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाय चितय, सादर 12 बार सुभाय चितय, जो बार बार अत्यंत आदर और चाव के साथ हम तुम्हारी ओर देख रहे हैं। सादर 12 बार चितय तुम, जो बड़े आदर और प्रेम के साथ बार बार आपकी ओर जो है चितय मतलब देख रहे हैं। त्यों हमरो मन मोह है, वो जो है हमारे मन को मोहित कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। पूछति ग्राम बधू सियसो, जो गांव की स्त्रियां हैं वह सीता जी से पूछती हैं, कहो सांवरे से सखी रावरों को हैं। हे सखी, आप बताइए कि जो सांवले से हैं वो आपके कौन लगते हैं। इसके बाद दूसरा है 5वां वाला। इसमें भी जो है रामचंद्र जी से ग्राम वधुएं पूछती हैं सीता जी के विषय में, कहती हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने। उनकी ग्राम वधुएं जो है सीता जी की इस प्रकार की बात को मतलब सुनकर, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने। तुलसीदास जी कहते हैं ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले पुरुष तुम्हारे कौन लगते हैं। तो उन लोगों ने सुधारस साने, अमृतमयी बैन मतलब वाणी से, सुंदर सुंदर वाणी से जो है जब पूछा, तो उनके अमृत से पूर्ण वचनों को सुनकर, सुधारस साने मतलब उन ग्राम वधुओं के अमृत पूर्ण वचनों को सुनकर सीता जी जो है उनकी बात को अच्छी प्रकार से समझ गई कि वो क्या पूछना चाहती हैं। जानी है जानकी बली, क्योंकि सीता जी बहुत अधिक जो है चतुर हैं, इसलिए जो है उनके बारे में उनकी बात को अच्छी प्रकार से वो समझ गई। तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, उन्होंने जो है अपने नेत्रों को तिरछा करके
और संकेत के द्वारा जो है उनको कुछ समझा कर मुस्कुराते हुए चलने लगी। अर्थात मतलब कि उन्होंने इशारे से उन लोगों को बता दिया कि भगवान राम जो है उनके पति हैं। इस बात को उन्होंने इशारे में बताया इन लोगों को। तुलसी तेई अवसर सोहं सबय अवलोकति लोचन लाऊ अली। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय वह सभी सखियां इस प्रकार से मतलब अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी भगवान राम की सुंदरता को देखकर। लोचन लाऊ अली, जो सखियां थी वो क्या कहते हैं भगवान की सुंदरता को देखकर उसी समय अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उसी समय अनुराग तराग में भान उदय बिकसी मनु मंजुल कंज कली। उस समय ऐसा लग रहा था कि प्रेम के तालाब में भगवान राम रूपी सूर्य के उदय होने से कमल की कलियां जो है सुंदर कमल की कलियां, मंजुल कंज कली, सुंदर कमल की कलियां जो है बिकसी मतलब कि खिल गईं। इसमें जो है मनो मंजुल कली उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुराग तड़ाग इसमें जो है रूपक है। अनुराग रूपी प्रेम रूपी तालाब में अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनु मंजूर कंज कली। ऐसा लगता है उस समय जिस समय भगवान की सुंदरता को देखकर सखियां जो है अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रेम के तालाब में रामचंद्र जी रूपी सूर्य के उदय होने से कमल की कलियां खिल गईं। इसमें जो है भाषा जो है ब्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है और अलंकार रूपक उपमा उत्प्रेक्षा सभी अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है।